वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। या तो ये गुमराह किए गए हैं। हुकूमत इतना अन्याय कर सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमान बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश कर दिया गया है और इस पर बहस जारी है, वहीं इस बीच यूपी के बरेली के मौलाना ने वक्फ बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। दरगाह आला हजरत के प्रचारक और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा, वक्फ बिल मुस्लिम समाज के हित में है, इससे मुसलमानों का विकास होगा। वहीं IMC यानी कि मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने बिल के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद कर दिया है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि वक्फ बिल फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अभी तक इस बोर्ड में वो माफिया थे जो देश की कीमती जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, उस पर शॉपिंग मॉल बना देते थे। लेकिन इस नए बिल के पास होते ही ये सब बंद हो जाएगा। अवैध कब्जे वाली संपत्ति मुसलमान लोगों के हित में लगाई जाएगी। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। मुस्लिम फैसला बोर्ड के लोग और सियासी जमातों के लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। मगर मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि उनकी न मस्जिदें छिनेंगी, न ईदगाहें छिनेंगी, न दरगाहें, न खानकाहें, न कब्रिस्तान, कुछ भी छिनने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, इस पर कान न धरें। वक्फ संशोधन बिल से जो गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उससे होने वाली आमदनी इन तमाम लोगों में खर्चा की जाए। मौलाना ने आगे कहा, किसी भी दरगाह, मस्जिद, मदरसा या मुस्लिम स्थल पर सरकार की कोई दखल नहीं है, ना ही कब्जा है। कुछ लोग समाज को सिर्फ बहका रहे हैं। वक्फ बिल पास होते ही सभी मुस्लिम धार्मिक स्थलों को नए रूप से विकास होगा। उनसे होने वाली आय मुस्लिम महिलाओं, बच्चों के शिक्षा और चिकित्सा पर खर्च किए जाएंगे। अगर वक्फ बिल में दो गैर मुस्लिम समुदाय के दखल की बात की जाए तो कई जिलों में अल्पसंख्यक अधिकारी, इंस्पेक्टर और मंडल अधिकारी भी होते हैं। जरूरी नहीं कि गैर मुस्लिम ही हो या फिर मुस्लिम ही हो। कमेटी में भी यदि गैर मुस्लिम सदस्य है तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। वक्फ बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि आप ताकत के नशे में जो भी चाहे वो करें, वक्फ बिल क्यों ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जायदाद पर कब्जा कर लो, हमें कबूल है, हम सब्र कर लेंगे। हिंदुओं को बहकाया जा रहा है, ऐसी तमाम चीजों में उलझाकर उनको असल मुद्दों से दूर कर दिया गया है। आपको बता दें, इसके बाद रजा ने कहा कि वक्फ बिल का कोई भी विरोध नहीं कर रहा, पहले भी कोई विरोध नहीं कर रहा था, आज भी कोई विरोध नहीं है। विरोध तो तब करेंगे जब आप कोई बात सुनेंगे। आपने तय कर लिया है कि मुसलमानों को दबाना है। वक्फ की जमीन पर सरकार की गंदी निगाह है। ये कहा जाता है कि हम जिस चीज़ को वक्फ कह देते हैं उसे ज़बरदस्ती नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया जाता है। हमने कहीं किसी की जायदाद पे कब्ज़ा नहीं किया है, ना कोई सरकारी संपत्ति पे कब्ज़ा किया है। सरकारी संपत्ति पे कब्ज़ा अगर किया है वो हमारी है ही नहीं, वो हम कभी उसे अपना नहीं मानते हैं। हमारी औकाफ में जो दर्ज है और जिनका वक्फनामा मौजूद है, हमारे बुज़ुर्गों के वक्फनामे मौजूद है, उन्होंने अपनी जायदादों को अल्लाह के नाम पर या अपनी औलादों के नाम पर वक्फ किया है। वो जायदादें हैं हमारे पास वक्फ में। ये कहा जाता है कि कोई सुनवाई नहीं होती है। अदालतों में औकाफ के कितने मसाइल चल रहे हैं, इस वक्त भी चल रहे हैं। बहुत से मामला ट्रिब्यूनल में चलते हैं, तो ट्रिब्यूनल भी किसका है? उसमें क्या फैसला करने वाले हम हैं? तो ये सब झूठ फैलाया गया है, झूठ बताया गया है, और या तो ये गुमराह किए गए हैं। हुकूमत इतना अन्याय कर सकती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। या तो इन्हें गुमराह किया गया है या ये बराह रास्त जानबूझकर मुसलमानों को सताने के लिए और मुसलमानों की जायदादों पर कब्जा कर। ऐसे में अब देखना होगा कि लोकसभा में ये बहस कितनी लंबी चलती है और लोकसभा में सरकार के बाद अब विपक्ष किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल के